हमको कैसे बनाया परमेश्वर ने? पैदाइश 2 उसका 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने हमको भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके बाद हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंका और हम जीवित प्राणी बन गए। हम जीवित प्राणी बने और परमेश्वर ये चाहता था कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। लेकिन क्या हम ओबीडियंस में चले थे? हम नहीं चले थे, क्योंकि पैदाइश 3 में परमेश्वर का वचन में बतलाता है कि सर्प जो सबसे धूर्त था, उसने परमेश्वर की रचना हव्वा को बहकाया। उसने फल खाया और उसने अपने आदम को भी दिया। और जब ऐसा किया, जब हम ओबीडियंस में नहीं चलते हैं या परमेश्वर ने जो कहा उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पाप में आ गए। और जब पाप में आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, परमेश्वर से मुंह छुपाते हैं। और आदम और हव्वा ने भी यही किया। तो परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने हव्वा से क्या किया? ये पैदाइश 3 उसका 16 में देखते हैं। जेनेसिस 3:16। हाँ, उत्पत्ति 3 उसका 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख बहुत ही बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने हव्वा को बोला कि जब तू गर्भवती होगी तो कैसे होगी? पीड़ा के साथ। और आदम को उन्होंने क्या बोला? 19, उत्पत्ति 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है। जो स्त्री है वो पीड़ा में जन्म देगी। और आदम से कहा, तू भूमि की मिट्टी से, उसका 17वां वचन जरा एक बार पढ़ें। और आदम से उसने कहा, तूने तो जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझको आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खा, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी कि परमेश्वर, आप यहाँ पे एक चीज ये देखिए, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने क्या कहा? श्राप दी। क्योंकि और हम सब श्रापित हो गए। भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई। और इसलिए उसने क्या कहा कि तू श्रापित भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। क्या आज एक किसान जब बीज बोता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बीज बोने के बाद उनकी सफाई करना, सब कुछ करना है कि जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा।
और 18 में है कि वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कोटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हमारे जीवन में अगर आज हम ये देखते हैं जहां हम परमेश्वर के फेवर से दूर होते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हम ये रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। हम ये कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। क्यों? शैतान आज हमसे यही कह रहा है, तू अवश्य ना मरेगी। क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने आत्मिक स्पिरिचुअल ईयर्स हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हम सांसारिक आंखें और सांसारिक कान खोल के उस शैतान की बात सुनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैं ना मरूंगा। और परमेश्वर ने यही कहा कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है। ही इज अ मर्सीफुल गॉड। और उसने क्या किया? उसने हमारे लिए क्या किया? एक आदम, यानी कि आदम के कारण हमारे पास मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम ने क्या किया? दूसरे आदम ने हमको अनंत जीवन दिया, इटर्नल लाइफ दी दूसरे आदम ने। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 और 16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी कि वो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए, जितनों ने उस पर विश्वास किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। क्यों? अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन। और जब परमेश्वर का अनंत जीवन है तो हमारी मृत्यु है नहीं। हो सकता है हम यहां पे इस धरती से, इस दुनिया से उठा लिए जाएं, लेकिन जो हमारा दूसरा जीवन है वो परमेश्वर के साथ अनंत है। वी हैव एटर्नल लाइफ। और आज जब बात हो रही थी तो हमारे लिए जरूरत है कि हम जाने कैसे है एटर्नल लाइफ। मरकुस 16 और उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। का 16 जो विश्वास करे और यहाँ पे अभी हमने हम क्या पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया जो उस पर विश्वास करे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। और ये बपतिस्मा कौन सा है? और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे अब ये बपतिस्मा कौन सा है? सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये भी जानने की है कि ये बपतिस्मा कौन सा है। ये क्या छिड़कने वाला है कि यह डूब का बपतिस्मा है? ये कौन सा बपतिस्मा है? अगर हम मत्ती 3 आज हम एक चीज देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जो हमको अनंत जीवन दिया, तो हमको कहां से गुजरना है। तो मत्ती 3 और उसका 3 और पढ़े पहले। वो सॉरी
मत्ती 3 का मत्ती 3 और उसका हम पढ़ेंगे 13 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यानी कि यीशु स्वयं बपतिस्मा लेने आए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 3:2 में क्या कह रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यीशु उस समय की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि उसमें था बपतिस्मा लेना है, तो यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए। यरदन के पास। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि उसको पता था, यीशु के बारे में पता था, तो उसने कहा मैं नहीं, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन इसका 15 वचन हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी कि परमेश्वर, यीशु ने उसको बताया कि नहीं, जो चल रहा है वो ही करें, ऐसे ही धार्मिकता को पूरा करना, इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और 16 वचन, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ, और यीशु ने कैसे, यीशु ने यानी कि यरदन नदी में पूरा डूब गया। और उसके बाद जब वो ऊपर आया तब क्या हुआ? और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि जब उसने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुला और पवित्र आत्मा आया। हालेलुया, पवित्र आत्मा आया उसके ऊपर। यानी कि जब डूब का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा। अब हम वो जो पढ़ रहे थे 16 का 16 मरकुस, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मतलब जो बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, तब उद्धार हुआ। और हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारा उद्धार अगर हम देखते हैं इफिसियों 2 उसका 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार क्योंकि हुआ। विश्वास के द्वारा हमने किस पे विश्वास किया? यीशु मसीह पे। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ। और 16 के 16 में हमने क्या पढ़ा था? मरकुस 16:16, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। यानी कि जब हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, तब हमारा उद्धार हुआ। और 9 वचन पढ़े, मरकुस का नहीं, और न कर्मों के कारण, ऐसा कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे, यानी कि कोई ये कहे कि हमारा उद्धार तो इसलिए हुआ, हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह एक हमारे उद्धार का कारण है। और जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 कहता है, तुम एक नई रचना। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो एक नई रचना तो एक नई रचना है।
पुराना बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया। हम अब तक पाप में थे, हमने बपतिस्मा लिया, हमारा पुराना पाप गया, सब कुछ गया, क्योंकि यदि कोई मसीह यीशु में है, नई सृष्टि, नई सृष्टि मसीह यीशु में, मतलब हमने पानी से और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा, तब हम एक नई रचना है। क्योंकि जब हम पानी में गए, ऊपर आए, आकाश खुला और देखो पवित्र आत्मा कबूतर के नाए आके यीशु के ऊपर। तो आज जब हम वहां पे हैं तो हम एक नई रचना हैं, और आज जब हम एक नई रचना हैं तो आज अब हमको देखना है रोमियो 8। उसका एक वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? उनमें दंड की आज्ञा नहीं। नो पनिशमेंट। यानी कि हम कहां से आए? मिट्टी से बने, पाप में थे, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हमने बपतिस्मा लिया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया, और आज जब हम पवित्र आत्मा में हैं, इसीलिए उसका कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बिकॉज आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए, इस संसार के अनुसार नहीं। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तब इसे 8 का 4 पढ़ेंगे, रोमियो 8 उसका 4। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ये व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। इसी और उसका 5वां वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। क्योंकि जब हम शरीर की इच्छाओं पर इसके अनुसार हम आज अपना एक जीवन जीते हैं तो हम नई रचना नहीं है, हम उसी पाप में चल रहे हैं। क्योंकि शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता, और जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारे पास कोई समय नहीं है। उसने कहा ना कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन हम देखते हैं। 2 अध्याय 15, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से
प्रेम रखना, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और ये संसार की वस्तुएं क्या है, इसका 16 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है। और हमने ये देखा, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, आंखों के, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। क्योंकि हम इसी में व्यस्त हैं, इसलिए जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और रोमियो 8:9 कहता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 10वां वचन भी इसका पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा है तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, हम आत्मिक दशा में। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा है, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा पुराना खत्म हो गया है, क्या आज भी हम पुराने में चल रहे हैं? क्योंकि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई, पर आत्मा स्वभावोपदेशक। उसका 7 पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस 12 उसका 7, 12:7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा जिसने उसे दिया है परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हम मिट्टी से बने हैं। अभी हमने उत्पत्ति 3:19 में यही पढ़ा था। लेकिन आत्मा, परमेश्वर ने हमारे नथनों में जीवन का सांस, हम बपतिस्मा लेके बाहर आए तो वो आत्मा जिसने हमें दिया है उसी के पास वापस लौट जाएगी। इसलिए परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। तो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो आज हमको सबसे बड़ी जरूरत इस बात की कि हम आज अपना जीवन कैसा जी रहे हैं। हम शारीरिक में हैं कि हम आत्मिक दशा में अपना जीवन जी रहे हैं। अपने आप को चेक करें, थिंक ओवर इट कि हमारा जो जीवन है किस टाइप का जीवन है, इस वर्ल्डली और स्पिरिचुअल। क्योंकि जब उसने लिखा ना, तो देह पाप के कारण मरी थी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसलिए नॉट मी बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, क्योंकि मसीह ही उस मुझ में है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। रिजरेक्शन, हालेलुया। आई विल नॉट डाई बट मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा है और आज हम उस परमेश्वर के भय में हैं, और परमेश्वर तो जब उसने लिखा ना,
जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा, क्योंकि इसका 13 वचन कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आज हम किसके अंडर में हैं? परमेश्वर के या इस संसार के? हम इस संसार में हैं तो अगर हम इस संसार में हैं और संसार के अनुसार हैं तो शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हमारा वो जीवन नहीं है। क्योंकि जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आज हम में से कितने हैं? आज हम कहाँ सोच रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सी आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? हम कौन सी क्रियाओं में मस्त हैं? और हम गलातियों में आते हैं, उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 और उसका 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलें, अपने आप को सरेंडर करें और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हो, क्योंकि मैं आत्मा के अनुसार चलता। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि देह पाप के कारण मरी है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसलिए है ना, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और इसका 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज हमारे लिए यही है, ये सोचना है कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। आज हमारे ऊपर ये डिसाइड करना है, आज हमको ये देखना है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, नहीं है। प्रार्थना करिए, तौबा करिए, पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। परमेश्वर आपका गुनाह याद नहीं रखता है यदि हम अपने पापों को मान लें। 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हम अपने पाप को मानें, अपने गुनाहों को मानें। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपना मुंह खोलिए, तौबा करिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। पिता परमेश्वर शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन देखने वाले उपस्थित हर एक जन को मुझे पिता परमेश्वर माफ करिए, क्योंकि आपने कहा है आप करुणा से प्रीत रखने वाले। पिता परमेश्वर, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और ये विश्वास करते हैं
कि हम सब ने अपने गुनाहों को, अपने पापों को माना है और पिता परमेश्वर आपने हमको क्षमा किया है। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।